Assalamu alaikum, dear students. How are you all? I hope you all are doing well. Welcome back to my channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से. आई होप आपको पिछला लेक्चर इजीली समझ आया होगा. जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी 11th क्लास मैथमेटिक्स के चैप्टर 4 के लेक्चर्स पर डिस्कशन जारी है. एंड आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.7 के क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व करेंगे. इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 3 को सॉल्व किया था. सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. सो इजी सा कंसेप्ट है. सो given statement is that for what value of m will the roots of following equation be equal. इट्स मीन दैट कि आपने m की वो वैल्यू फाइंड करनी है जब रूट्स इक्वल हों. सो इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. गिवन दैट m प्लस 1 इंटू एक्स स्क्र प्लस 2 इंटू एम प्लस 3x प्लस 2m प्लस 8 इज इक्वल टू 0. ये भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म ही दी गई है और हमने m की वो वैल्यू फाइंड करनी है जब रूट्स इक्वल होंगे. जब रूट्स इक्वल हो तो आपको पता है कि जब रूट्स इक्वल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है? 0 के. सो हम डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल रखेंगे एंड इसमें वैल्यूज प्लग इन करेंगे जो बी सी की वैल्यूज हैं और ए की, क्योंकि हमने गिवन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ही फॉर्म दी गई है उससे हम ए बी एंड सी की वैल्यूज लिख लेंगे. सो वैल्यूज हम पुट करेंगे. बी की वैल्यू हमने पुट की 2 इंटू एम प्लस 3 इंटू होल का स्केयर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू एंड सी की वैल्यू पुट की इज इक्वल टू 0. अब जो फर्स्ट टर्म है उसका हम स्केयर लेंगे. 2 का स्केयर 4 आएगा इंटू एम प्लस 3 होल स्केयर माइनस 4 इंटू जो 2 टर्म्स हैं एम प्लस 1 एंड एम प्लस 8 ये अब मल्टीप्लाई होंगी. इनको मल्टीप्लाई किया तो आएगा एम स्केयर प्लस 8m प्लस एम प्लस 8 इज इक्वल टू 0. अब जो फर्स्ट टर्म है m प्लस 3 होल स्केयर इसमें हम फार्मूला यूज करेंगे a प्लस बी होल स्केयर का जो कि इक्वल होता है a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab. हमने वो फार्मूला लगाया तो हमारे पास आएगा 4 इंटू एम स्केयर प्लस 9 प्लस 6m माइनस 4 इंटू अब m स्केयर सेम एज इट इज 8m प्लस m जो है ये ऐड होंगे आएगा 9m प्लस 8 इज इक्वल टू 0. अब 4 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे टर्म्स के साथ. 4m स्केयर प्लस 36 प्लस 24m आएगा एंड देन जो सेकंड टर्म है उसको भी माइनस 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई करने के बाद आया माइनस 4m स्केयर माइनस 36m माइनस 32 इज इक्वल टू 0. अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसमें कौन सी टर्म्स जो हैं वो कट हो रही हैं. इसमें जस्ट m स्केयर वाली ही टर्म्स हैं जो कट हो सकती हैं. इन दोनों के अपोजिट साइंस हैं. सो 4m स्केयर से कट होगा. देन हम जो m वाली टर्म्स हैं उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 36 में से 24 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस 12m एंड जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको माइनस करते हैं तो उसमें से क्या आएगा? 36 में से माइनस 32 करेंगे तो 4 आएगा. सो हमारे पास आ गया माइनस 12m प्लस 4 इज इक्वल टू 0. अब m वाली टर्म जो है वो नेगेटिव है, इसको दूसरी साइड में शिफ्ट कर देते हैं. 4 इज इक्वल टू 12m हो जाएगा. बेसिकली हमने क्या फाइंड करना है? हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है. सो 4 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू m. m के साथ 12 मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा. देन इसके बाद हम कटिंग करेंगे. 4 1s are 4 एंड 4 3s are 12. सो m की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/3. सो ये वो m की वैल्यू है जिस पर रूट्स इक्वल होंगे. ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं जिसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म ही दी गई है और हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है जब रूट्स इक्वल होंगे. सो जब रूट्स इक्वल हैं तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्रिमिनेंट लिखेंगे जो कि इक्वल होता है 0 के जब रूट्स इक्वल होते हैं. सो हमने जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को गिवन इक्वेशन के साथ कंपेयर करके a की वैल्यू लिख ली एंड b की एंड c की वैल्यूज हमने लिख ली. इसके बाद ये वैल्यूज हम डिस्क्रिमिनेंट में पुट करेंगे. ये जो फर्स्ट आपके पास इक्वेशन लिखी हुई है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे b की, a की एंड c की.
सो वैल्यूज पुट करने के बाद जो फर्स्ट टर्म है उसका स्केयर लेंगे जो कि आएगा 4 इंटू 1+3m होल स्केयर -4 इंटू 7 जो है वो जो टर्म है ये वाली इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 3+2m के साथ। इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ गया -4 इंटू 21+14m। नेक्स्ट स्टेप में 4 सेम एज इट इज। अब 1+3m होल स्क्वायर था यानी यहाँ पे a+b होल स्क्वायर का फार्मूला यूज किया है तो आएगा 1+9m² प्लस 6m माइनस। नेक्स्ट अब 4 को 21+14m वाली जो टर्म है इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन वी राइट -84 -56m इज इक्वल टू 0। सो नेक्स्ट स्टेप में अब जो फर्स्ट टर्म है उसके साथ 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 1s are 4 प्लस 9 4s are 36m² प्लस 6 4s are 24m -84 -56m एज इट इज विच इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में हमारे पास m² m एंड कांस्टेंट वाली टर्म्स हैं। सो m² वाली एक ही टर्म है उसको सेम एज इट इज लिख लेंगे 36m²। नेक्स्ट अब m वाली टर्म्स देखते हैं वो है 24m एंड -56m तो इसको हम माइनस करेंगे और लिखेंगे -32m। नेक्स्ट इसके बाद कांस्टेंट टर्म्स देखेंगे जो कि है 4 एंड -84 तो इनको माइनस करेंगे तो आएगा -80 इज इक्वल टू 0। सो अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। इस सारी इक्वेशन में से 4 कॉमन आ रहा है तो हम इसमें से 4 को कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद जो इक्वेशन आएगी वो है 4 इंटू 9m² -8m -20 इज इक्वल टू 0। अब चूंकि 4 तो 0 के इक्वल हो ही नहीं सकता सो जो सेकंड टर्म है 9m² -8m -20 ये 0 के इक्वल होगा। इसको आगे हम फर्दर सॉल्व करते हैं। यहाँ आप इसके पेयर बना सकते हैं या क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। एंड यू नो क्वाड्रेटिक फार्मूला इज एप्लीकेबल फॉर एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हैं जो कि इक्वल होता है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब ये जो 9m² -8m -20 है ये इज इक्वल टू 0 है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो a इक्वल आएगा 9 के एंड b इक्वल आएगा -8 के एंड c कांस्टेंट जो है वो इक्वल है -20 के। सो हमने यहाँ पे चूंकि हमारे पास जो वेरिएबल है वो है m तो हमने m को ही यूज करना है। m इज इक्वल टू दिस फार्मूला। सो अब हमने वैल्यूज a, b एंड c की जो है वो इस फार्मूले में प्लग्ड इन की, इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास आएगा m इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 784 डिवाइडेड बाय 18। स्क्वायर रूट 784 जो है वो इक्वल होता है 28 के। सो नेक्स्ट स्टेप में आएगा m इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस 28 डिवाइडेड बाय 18। अब m की 2 वैल्यूज हैं, एक है प्लस वाली एक है माइनस वाली। सो हमने इनको सेपरेट करके लिख लिया m इज इक्वल टू 8 प्लस 28 ओवर 18 एंड m इज इक्वल टू 8 माइनस 28 ओवर 18। इन दोनों को हमने सॉल्व करके आपके पास जो m की वैल्यू आएगी वो एक आएगी 2 एंड दूसरी वैल्यूज की आएगी -10 ओवर 9। तो ये वो m की 2 वैल्यूज हैं जिस पर रूट्स इक्वल होंगे। नेक्स्ट पार्ट 3 को भी सेम एज इट इज ही सॉल्व करेंगे जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ही फॉर्म दी गई है और इसको हम डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के इक्वल लिखेंगे क्योंकि रूट्स इक्वल हैं। सो अब हम जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को गिवन इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो a आएगा 1 प्लस m एंड b आएगा -2 इंटू 1 प्लस 3m एंड c इक्वल आएगा 1 प्लस 8m के। सो ये वैल्यूज हम डिस्क्रिमिनेंट में पुट करेंगे जो कि है b² -4ac इज इक्वल टू 0, जो कि है b² -4ac इज इक्वल टू 0। सो इसमें हमने वैल्यूज पुट कर दी हैं। वैल्यूज पुट करने के बाद जो कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर लेंगे वो आएगा 4 इंटू 1 प्लस 3m होल स्क्वायर -4 एंड जो 2 टर्म्स हैं 1 प्लस m एंड 1 प्लस 8m इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज इक्वल टू 0।
सो हम फर्स्ट टर्म में चूंकि 1 प्लस 3m होल स्क्वायर है तो यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यूज किया है -4 इंटू 1 प्लस जो m वाली टर्म्स हैं 8m एंड प्लस m इनको ऐड किया 9m प्लस 8m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। हम इसमें से देखते हैं कि टर्म्स कट होती हैं या नहीं होती। तो इसमें टू ही टर्म्स हैं जो कट हो रही हैं, 4 एंड -4, इनके अपोजिट साइंस हैं, सो इनको कट कर देंगे। बाकी टर्म्स को हम लिख लेंगे 36m स्क्वायर माइनस 32m स्क्वायर माइनस 36m प्लस 24m इज इक्वल टू 0। अब इनको माइनस करेंगे, m स्क्वायर वाली टर्म्स को माइनस किया तो आएगा 4m स्क्वायर एंड नेक्स्ट जो m वाली टर्म्स हैं उनको माइनस करेंगे तो आएगा -12m इज इक्वल टू 0। अब इसमें से m कॉमन आ रहा है तो हम m को कॉमन ले लेंगे, देन 4m माइनस 12 रह जाएगा इज इक्वल टू 0। अब m इज इक्वल टू 0 है एंड 4m माइनस 12 इज इक्वल टू 0 है। सो -12 माइनस हो रहा है, जो लेफ्ट साइड है उस पे तो वो राइट साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा। 4m इज इक्वल टू 12, देन 4m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। m इज इक्वल टू 12/4। सो कटिंग करेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी 3। सो ये m की टू वैल्यूज हैं, एक है 0 और दूसरी है 3, जिस पे रूट्स इक्वल होंगे। उम्मीद है कि आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।